तो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधा महल। जिसमें आगरा गेटवे ऑफ इंडिया जो हमारा इस समूह से संबंधित नहीं है, बुलंद दरवाज़ा संबंधित है, आगरा फोर्ट संबंधित है, जोधा महल संबंधित है। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? दोस्तों ये 76 वर्षों पर एक बार दिखाई देता है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों पहला देखिए, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें यह सोवियत संघ से लिया गया है। यह सोवियत संघ से लिया गया, यानी USSR से लिया गया। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था? औरंगजेब के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, शाहजहां के समय। सन 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह हो जाएगा खान बहादुर शाह। बरेली विद्रोह का नेता हमारे खान बहादुर शाह थे। पर प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये है हमारा गुप्त काल। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान SIPRI द्वारा मार्च 2019 में जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है? 7 का हो जाएगा अमेरिका। चंद्रगुप्त मौर्य खाली स्थान के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किनके अनुयायी थे? तो ये जैनों के अनुयायी थे, यानी जैन धर्म के अनुयायी थे। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनाती है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु संस्था है जो बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का था, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो भारत के मानवाधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल के, उपरोक्त सभी के। तो यह हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? तो ये हो जाएगा 1904 में हमारा चीनी मिल लगाया गया था बिहार में प्रथम बार। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये किए थे हेनरी विवियन डेरोजियो ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित था, वह था वलवन का मकबरा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु आधारित है और यह है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो ये हमारे कोलकाता शहर में स्थित है। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से।
और ये गेहूं उत्पादन से संबंधित हैं। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा सुंदरवन। निम्न में से कौन जावा का आविष्कार किया? तो ये हो जाएगा जेम्स गोसलिंग। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं निर्णित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णित किया जाता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। कहता है एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो किसका यानी कैपिलरी क्रिया के द्वारा सोखता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाटा साइंस तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जर्मनी की बॉश कंपनी द्वारा रॉबर्ट बॉश केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो 24 के बी हो जाएगा IIT मद्रास में। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है किसके निकट? तो ये हो जाएगा हमारा 25 के डी पुलकट झील के निकट। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वे थे कछवाहों से। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? यानी ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ये थी ब्राह्मी लिपि। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च किया गया? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च किया गया? यह हमारे 29 नंबर क्वेश्चन है और इनका जो आंसर होगा वह होगा 2005, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है 30 की होगा चमड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर 1। पीला बुखार यानी पीत ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना को 10 वर्ष की लीज पर चक्र III पनडुब्बी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ? तो ये हुआ है हमारा रूस के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्त हमारा क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है लिम्पोपो नदी। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही चयन तथा उत्तर कीजिए। मूंगफली 34 के हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मूंगफली हो जाएगा आंध्र प्रदेश में और सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश और जो हमारा नारियल हो जाएगा केरल में। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है काजीरंगा अभयारण्य, 35 के बी। फतेहपुर सीकरी में बंदरगाह, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल, ऑप्शन नंबर बी।
भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो हमारा हो जाएगा मच्छर के द्वारा, यानी 37 का 1। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा चालुक्य, बादामी और पल्लव हो जाएगा कांचीपुरम। हर्ष हो जाएगा कन्नौज और पांड्य मदुरई में हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन या मछली उत्पादन से? तो क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हमारे हुए से बर्मिंघम से। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर बी। निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? 42 और 42 को हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? और ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर के डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? 44 के हो जाएगा बैकअप, यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय का खाली स्थान विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करती थी। और 45 के हमारा हो जाएगा वर्तमान समय का विजयनगर की राजधानी हम्पी में हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर ए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंतर निकाय, यह हमारी मिलती है अंतर निकाय। ऑप्शन नंबर डी में। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 48 की हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर 1। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है? 50 नंबर क्वेश्चन का है कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स दोस्त, आज के लिए इतना ही। और आगे का क्लास अगले दिन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।